साला में। तो आज हम देखने वाले हैं मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर पॉलिटी, जिसे इसमें हम जितने भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स हैं सबको कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो आज है डे 4। आइए देखते हैं। आज जो है पॉलिटी में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, दूसरा है पार्लियामेंट पार्ट 1। पार्लियामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा भी है, इसीलिए हम इसको 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट आप लोग को पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में चैप्टर नंबर 22 आपको पढ़ना है। इनिशियल टॉपिक्स ही पढ़ना है, दैट इज़ लाइक 4 to 5 पेज ही आपको पढ़ना है। और एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 के इनिशियल टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आइए अब देख लेते हैं कि सब टॉपिक्स कौन कौन सा होगा जो आप लोगों को ये टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। तो इसमें आप लोगों को देखना क्या है कि सबसे पहले ये टर्म ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता क्या है। तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल लिस्ट। प्रोटोकॉल लिस्ट होता है कि जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पोस्ट होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हुआ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो इनको जो है इनकी रैंकिंग क्या होती है। बस इनकी रैंकिंग पे भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको इनकी रैंकिंग जो है 1 से 10 तक आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है। तो दूसरा चीज़ है कि जैसे कन्फ्यूज़न होता है कि डिप्टी पीएम पहले आता है या एक्स प्रेसिडेंट, किसकी रैंकिंग पहले होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा, जैसे सीजेआई या स्पीकर, दोनों की रैंकिंग क्या होती है, सेम। बहुत सारी पोस्ट होती है, उसकी रैंकिंग भी सेम होती है। तो इसके अराउंड ही क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा टॉपिक जो है पार्लियामेंट के बारे में अगर हम देखते हैं, पार्लियामेंट इनिशियल टॉपिक्स में आपको बस हाउस ऑफ द पीपल, हाउस, दोनों हाउस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और पार्लियामेंट मतलब क्या, बोथ दी हाउसेस, या प्रेसिडेंट क्या पार्ट है कि नहीं है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट है कि है या नहीं है, इसके अराउंड जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ पता ये होना चाहिए कि लोकसभा, अगर जो लोअर हाउस या हाउस ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं, उसमें स्ट्रेंथ क्या है इसकी, एंग्लो इंडियन का क्या पोजीशन है। ये एंग्लो इंडियन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 के द्वारा जो इसकी स्टेटस क्या, अभी ये हटाया गया है कि एंग्लो इंडियन अभी भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। कौन अपॉइंट करता है, किस एलोकेशन ऑफ सीट्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, लोकसभा की कितनी कितनी सीट्स होती है, इसकी ये कौन सा सेंसस, मतलब किस ईयर का सेंसस है, ईयर इसका क्या होता है, किस ईयर के सेंसस पर बेस्ड है। लोकसभा का लाइफ स्पैन के बारे में पता होना चाहिए कि इसका लाइफ स्पैन क्या है और कब बढ़ाया जा सकता है, कब घटाया जा सकता है। एमपी के क्वालिफ़िकेशंस, कोई भी जो एमपी है उसके क्वालिफ़िकेशंस क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा है कि जितने भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर है, वेदर इट इज़ अपॉइंटेड पोस्ट और इट इज़ इलेक्टेड पोस्ट। आर्टिकल 85 क्या है, कोडम क्या है, तो इन सभी के अराउंड जो है क्वेश्चंस बनेंगे। तो सेम आपको लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ना है। और आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वैसे मैं इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आज आपको 8 बजे, नेट 8 बजे जो है इस वेबसाइट पे जाके स्टैटिक क्विज सेक्शन में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें। थैंक यू।